नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर के सेगमेंट में हम जो है महामारी अधिनियम 1897 पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को इस अधिनियम में बड़े ही महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, उन पर भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जो अधिनियम है आज से 123 साल पहले जब भारत में प्लेग की बीमारी फैल रही थी तो अंग्रेजों ने इस अधिनियम को लागू किया था। इस अधिनियम में कुल 4 धाराएं, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। इसमें जो है टोटल 4 धाराएं हैं, जिसकी धारा 1 जो है बहुत संक्षिप्त बात करती है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा और इसका विस्तार क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है और ये संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य सहित, क्योंकि मित्रों भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 अब समाप्त कर दिया गया है, तो भारत में जितनी भी विधियां हैं वह अब जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर लागू होती हैं। मित्रों, इसके बाद इसकी जो धारा 2 है, ये राज्य सरकारों को ये शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने राज्य में, पूरे राज्य में या फिर उसके किसी जिले में या क्षेत्र में अगर कोई बीमारी, महामारी फैल रही है या फैलने वाली है, दोनों ही स्थिति में ये शक्ति प्रदान करता है कि वह इस अधिनियम को उन क्षेत्रों में लागू कर सके। इसके बाद मित्रों, इस अधिनियम की धारा 2A जो है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार को शक्ति देती है। धारा 2 केवल राज्य सरकारों की बात करती थी, लेकिन इस अधिनियम की धारा 2A जो है केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है कि वह इस अधिनियम को पूरे भारत में जो है, जब कभी भी भारत में कोई महामारी फैलने वाली हो या कोई महामारी फैल रही हो तो ऐसी स्थिति में इसको लागू कर सकता है और इसके प्रावधानों को लागू कर सकता है। मित्रों, इसके बाद इस अधिनियम की जो धारा 3 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। वो ये व्यवस्था करती है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका उल्लंघन करेगा, तो इस अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 यह व्यवस्था करती है कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। इस धारा में, धारा 188 में आईपीसी की 2 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ बोलता है विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना, उसको क्षोभ कारित करना या क्षति कारित करना, तो ऐसे व्यक्ति को 1 माह तक का सादा कारावास और 200 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इस धारा का जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये बोलता है कि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन स्वास्थ्य को अगर संकट पैदा कर देती है, अगर किसी मानव जीवन का जीवन संकट में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है और उस व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो पनिशमेंट है धारा 188 आईपीसी के, ये पनिशमेंट जो है पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महामारी अधिनियम 1897 में केंद्र सरकार ने संशोधन किए। ये संशोधन जो है उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्ति के तहत जो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए ये अमेंडमेंट किए हैं। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा मित्रों, पहला उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला किया जाएगा, हिंसा की जाएगी या उत्पीड़न किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में यह असंज्ञेय और अजमानती अपराध होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, असंज्ञेय और अजमानती अपराध भारतीय विधियों में उन अपराधों को माना जाता है जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट जो है मेन उस संशोधन में, वो ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों के रहने एवं काम करने की जगह में हिंसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह भी इस अधिनियम में शामिल होगा। मतलब कि अगर कोई कर्मचारी जो है, डॉक्टर वगैरह स्वास्थ्य कर्मचारी जो है कहीं पर रहते हैं
या अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपना काम करते हैं, इन दोनों ही जगहों पर अगर हिंसा होगी तो ये अधिनियम वहां पर कार्य करता है। इसके बाद इसमें अगली जो बात, पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर एक बाध्यता डाली गई है कि जब कभी भी इस अधिनियम के तहत एफआईआर दायर की जाए तो 30 दिन के भीतर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 30 डेज के भीतर पुलिस अधिकारी को चार्जशीट न्यायालय में फाइल करनी होगी और न्यायालय में ये प्रकरण 1 साल के भीतर निपटाए जाएंगे। मतलब कि दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला 30 दिन के भीतर जो है चार्जशीट फाइल करना है, और चार्जशीट फाइल करने के बाद न्यायालय में जब कार्रवाई चलेगी तो यथासंभव 1 साल के भीतर जो है मामले को निराकृत करना है। अब मित्रों बात कर लेते हैं दंड पर। देखिए मित्रों, मैंने आपको धारा 188 आईपीसी की बताई जिसमें दंड जो है बहुत ही कम दंड है, लेकिन इस संशोधन के बाद जो है दंड की मात्रा बहुत बढ़ा दी गई है, मतलब कि कठोर दंड की व्यवस्था कर दी गई है। तो मित्रों इन दंडों को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, मेडिकल टीम पर हमला करने पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति मेडिकल टीम पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 5 साल तक की कारावास हो सकता है। इसी के साथ साथ 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला जो दंड का प्रावधान है वो ये कहता है कि अगर ऐसे हमले से कोई गंभीर नुकसानी हो जाए, मान लीजिए कि किसी डॉक्टर को, किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को चोट आ जाए या उसको गंभीर क्षति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो दंड की मात्रा है वो 6 महीने से 7 साल तक की हो सके। ध्यान रखना मित्रों, कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 7 साल तक का दंड दिया जा सकता है अगर ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी को क्षति कारित हो जाती है। और इसी के साथ साथ मित्रों यहां पर 1 लाख रुपए से जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उस पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मित्रों इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर ये जोड़ी गई है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी जो है जांच करने के लिए कहीं पर गया है और भीड़ या लोग उस पर हमला कर देते हैं और उस हमले के कारण ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी की संपत्ति या उसका गाड़ी वाहन का नुकसानी होती है या उसकी क्षति होती है, तो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी बाजार मूल्य के दुगनी राशि तक की राशि ऐसे व्यक्तियों से वसूलने के प्रावधान इस नए संशोधन द्वारा किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो कह सकते हैं हम सशक्त कानून बनाया है हमारी केंद्र सरकार ने। तो मित्रों ये जो थी इस अधिनियम की पूरी विस्तृत जानकारी थी, ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें हमने आपको अधिनियम भी बताया और नवीन संशोधन भी बताए। तो मित्रों इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी करंट्स के लॉज में अमेंडमेंट होते हैं या करंट में जो कुछ भी होता है वो सारी जानकारियां हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि अगर कोई हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच जाएगा और आप उसको जो है सबसे पहले देख पाएंगे। और आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।